अब जब त्रयी ने अंधकार के द्वार में प्रवेश कर लिया है, उनके सामने आएगी एक एक परीक्षा जो न केवल उनके साहस बल्कि उनके अतीत और आत्मा को भी परखेगी। पेश है साया, एक रहस्य की परछाई, एपिसोड 13, प्रथम परीक्षा। तीनों जैसे ही द्वार के भीतर कदम रखते हैं, जमीन उनके पीछे से बंद हो जाती है। अब कोई लौटने का रास्ता नहीं। आसपास बस धुंध है और एक गूंजती हुई आवाज, त्रयी, स्वागत है। अब होगी पहली परीक्षा, सच का सामना, तैयार हो। सामने जमीन से उगता है एक दर्पण, मगर यह साधारण आईना नहीं, ये दिखाता है वो सच जिससे उन्होंने हमेशा मुंह मोड़ा। पहला अनया। आईना चमकता है और उसमें दिखता है एक दृश्य। एक बच्ची अनया चुपचाप दरवाजे के पीछे छिपी है, जब उसकी माँ किसी और बच्चे को अपने गले से लगा रही है। माँ कहती है, अनया को मत बताना, वो मेरी बेटी नहीं है। अनया के चेहरे पर आंसू बहते हैं। वो फुसफुसाती है, मैं हमेशा पर आई थी। आवाज आती है, सच वही होता है जिससे हम भागते हैं। क्या तू खुद को स्वीकार कर पाई? अनया धीरे से कहती है, अब कर सकती हूँ। आईना फट जाता है और वो प्रथम परीक्षा पास कर जाती है। दूसरा आरव। आईना सामने आता है, उसमें आरव देखता है वो छोटा बच्चा था जब हवेली में आग लगी थी, और उसने खुद अपनी माँ को उस कमरे में बंद किया था क्योंकि किसी ने उसे बहकाया था कि वो चुड़ैल है। आरव जोर से चिल्लाता है, नहीं, वो मेरी माँ थी, मैं नहीं जानता था। आवाज आती है, क्या तू खुद को माफ कर पाया? आरव आंख बंद करता है और कहता है, नहीं, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। आईना जल उठता है और आरव भी परीक्षा पार कर लेता है। तीसरी नैना। नैना का आईना शांत है, बहुत देर तक कुछ नहीं दिखता। फिर सिर्फ एक दृश्य। एक आदमी नैना को जंजीरों में बांधकर कहता है, तू मेरी बेटी नहीं, तू उस औरत की औलाद है जिसने मुझे ठुकराया। नैना के चेहरे पर गुस्सा नहीं, शून्यता है। वो कहती है, मुझे किसी ने अपनाया नहीं, लेकिन मैं अब खुद को छोड़ने नहीं दूंगी। आईना धीरे धीरे धूल में बदल जाता है। तीनों ने प्रथम परीक्षा पार कर ली है, मगर अब जमीन हिलने लगती है। चारों तरफ से दीवारें गिर रही हैं। आवाज आती है, सच स्वीकार कर लिया गया है। अब आएगी दूसरी परीक्षा, बलिदान। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और जैसे ही अगला द्वार खुलता है, वहां एक पुरानी जान पहचान सी आवाज गूंजती है, किसे खोना चाहोगे, एक दूसरे को या खुद को?